भगवान ने दुनिया को कैसे बनाया? नारद जी ने यह प्रश्न किया। ब्रह्मा जी ने कहा, देखो बेटा, 24 तत्वों से मिलकर के एक अंडा बना है, एक पिंड और एक ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। 24 तत्व जानते हैं? नहीं जानते। हमारा शरीर 24 तत्वों से मिलकर के बना है। 24 प्रकार के मिक्सचर हैं शरीर में। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये 5 हो गए। 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, पंच प्राण, 5 प्रकार के प्राण होते हैं, अपान, उदान, व्यान, समान इत्यादि। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश कितने हो गए? 5। 5 प्राण हो गए। कितने हो गए टोटल? 10। 5 हो गई ज्ञानेंद्री। ज्ञान इंद्री उसे कहते हैं जो ज्ञान कराती है। 5 हो गई कर्मेंद्री। 5 ज्ञानेंद्री और 5 कर्मेंद्री, टोटल हो गए 20। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार कितने हो गए? 24। 24 तत्वों से मिलकर के ये मानव तन बनता है। और 25वां तत्व जानते हो? भगवान की चेतना जब इस शरीर में निवास करती है तब वो जड़ लाइवली कहलाता, उसमें जान आ जाती है। 24 तो तत्व हैं, 25वां परम तत्व है, वो भगवान है। हम सबके अंदर जो आत्मा है वो एक भगवान की ही आत्मा है। भगवान स्वयं एकादश स्कंद में उद्धव जी से कहते हैं कि उद्धव, एक ब्रह्मा से लेकर के एक छोटे से कीटाणु तक के अंदर मेरी ही आत्मा है। आ ब्रह्म स्थावरा दीना। इसलिए हम सब परमात्मा की संतान है। ये वेद वाक्य है। वेद क्या कहता है? अमृतस्य पुत्राः। वास्तविकता में अगर कोई हमसे हमारा परिचय पूछे, भैया कि आप कौन हो, ठीक है, हम कह देते हैं कि हम शर्मा जी, वर्मा जी, नेमा जी, गुप्ता जी, पांडे जी, पर ये हमारा वास्तविक परिचय नहीं है। शास्त्रों के अगर सानिध्य में कहा जाए तो शास्त्र कहते हैं कि हम इंसान केवल परमात्मा की संतान है। अमृतस्य पुत्रा। दीपावली के दिन एक अग्नि से हमने हजारों दीपक जलाए, तो अब क्या वो अग्नि अलग अलग हो गई? बोलिए। कोई कहे नहीं भैया इस दीपक की अग्नि अलग है, इस दीपक की अग्नि अलग है, मोमबत्ती की अग्नि अलग है। नहीं नहीं भैया, सब एक ही अग्नि है। जिस प्रकार से अग्नि विभक्त हो जाती है उसी प्रकार से भगवान विभक्त हो जाते हैं। विभक्त होना मतलब खंड होना, परंतु परमात्मा का खंड नहीं होता। ये कहा जाए भगवान एक रूप से और प्रकट हो जाते हैं। तो 24 तत्वों से मिलकर के शरीर बनता है। और आपको एक वैचित्र पता है, भगवान का शरीर इन 24 तत्वों से मिलकर के नहीं बनता। चिदानंदमय देह तुम्हारी। भगवान का शरीर चिदानंदमय है। हमारे दादाजी कहते हैं सद्गुरुदेव भगवान की, भगवान का शरीर तो एक लाइट के समान है। इसलिए भगवान का जन्म और मरण नहीं होता। जन्मना और मरना तो हमारा होता है, क्योंकि 24 तत्वों से मिलकर के जो शरीर बनता है वही मरता है और वही पैदा होता है। पर भगवान के शरीर में 24 तत्वों का प्रवेश ही नहीं है। अरे जिन्होंने इन 24 तत्वों को बनाया उनसे मिलकर के भगवान कैसे बन सकता है? वो तो सबको पैदा करने वाला है। इसलिए भगवान का जन्म भी नहीं होता और भगवान का मरण भी नहीं होता। हाँ, लोकाचार में हम कह देते हैं कि आज कृष्ण जन्माष्टमी है, आज कथा में भगवान कृष्ण का जन्म है। भगवान कृष्ण का जन्म नहीं होता। अभी
हमको एक बात बिल्कुल फ्रेश पता चली। वृंदावन में एक स्थान है जिसका नाम है तटिया स्थान। कहते हैं तटिया स्थान में जन्माष्टमी नहीं मनाई जाती, क्योंकि वहाँ के भक्त ये भावना करते हैं कि हमारे ठाकुर जी का तो जन्म होता ही नहीं है, वो तो अनादि है। अगर जन्म हो जाएगा तो दोष लग जाएगा, क्योंकि जो जन्म लेता है फिर वही मरता है, और भगवान जन्म लेंगे तो फिर भगवान का मरण होगा, और मरण होगा तो फिर वो भगवान किस बात का। फिर भी अगर भावना में कहा जाए तो भगवान तो वैसे अनादि हैं, क्योंकि भागवत में वर्णन आया कि कृष्ण कन्हैया का जब जन्म हुआ तब कहते हैं 6 महीने तक ब्रजमंडल में भगवान का जन्मोत्सव मनाया गया। परंतु वृंदावन के भक्त तो कहते हैं भैया ठाकुर जी का जन्मोत्सव 6 महीने तक नहीं मनाया गया। ठाकुर जी जब प्रकट हुए हैं तब से लेकर आज तक, आज की डेट तक वृंदावन में कन्हैया का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। वो अनादि है, उसका स्टार्ट नहीं है, उसका एंड भी नहीं है। हमने अपनी बुद्धि से उस परमात्मा को नापा है। ध्यान दीजिए, हमको लगता है हर चीज का स्टार्ट है। भैया पहले बीज आया कि पहले वृक्ष आया, पहले अंडा आया कि पहले मुर्गी आई, ये हमारे बुद्धि में ये प्रश्न हमेशा रहता है, क्योंकि हम सबका स्टार्ट मानते हैं। परंतु भगवान ऐसे हैं जिनका कोई स्टार्ट ही नहीं है, क्योंकि अगर स्टार्ट उनका हो जाएगा तो फिर उनका दी एंड भी होगा। तो फिर भगवान किस बात का जिसका दी एंड हो जाए। इसलिए वो अनादि हैं। इसलिए वृंदावन में तटिया स्थान में उनका कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव नहीं मनाया जाता है, क्योंकि हम ये मान लेंगे कि वो पैदा हुए तो फिर वो पैदा हुए तो फिर मरे। अरे भगवान मरेंगे क्या? 24 तत्वों से मिलकर के भगवान का शरीर नहीं बनता। हमारा शरीर 24 तत्वों, हमने अपनी बुद्धि के हिसाब से परमात्मा को नापा है। भगवान बुद्धि का विषय तो है ही नहीं भैया, बुद्धि से तो आप समझ ही नहीं पाओगे। और भगवान के विषय में अगर कोई व्यक्ति जानना चाहे, खोजबीन करे, तब भी वो भगवान के विषय में 1% जान पाएगा। कितने भी कोई विद्वान क्यों ना हो, कितना भी कोई जानकार क्यों ना हो, ज्ञानी क्यों ना हो, परंतु उससे भी अगर पूछा जाए तो भगवान के विषय में ज़्यादा से ज़्यादा वो 1% जाना होगा। ऐसा कहा जाता है कि इंसान के अंदर इतनी तेज बुद्धि होती है, और हम सब इंसानों में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान माना गया एल्बर्ट आइंस्टाइन। उससे बढ़कर के और कोई बुद्धिमान नहीं हुआ है। और ये भी वर्णन आया है कि केवल वो अपनी बुद्धि का 1% इस्तेमाल कर पाया है। तो अब बताओ, हम क्या उस परमात्मा को इस बुद्धि बल से जान पाएंगे? भगवान के विषय में कोई कभी कुछ जान ही नहीं सकता।